हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। एज यू नो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हमारे एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं। अब हमने सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करना है जो लेसन नंबर 7 से स्टार्ट होगा। ये आपका लेसन नंबर 7 है, साइकिल की सवारी। ये एक कहानी है। किस बेस पे एक लेखक क्या करता है कि उसको साइकिल चलाना नहीं आता और उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं कैसे साइकिल चलाना सीख जाऊं, क्योंकि जब भी वो कभी छोटे छोटे काम में जाता था तो उसको तांगे में जाना पड़ता था हर जगह और उसको किराया देना पड़ता था। तो वो सोचता था कि क्यों ना मैं साइकिल चलाऊं और पैसे बचाऊं। तो उसके अंदर इतना हुआ कि मैं साइकिल चलानी सीखना स्टार्ट करूं और जब भी कभी किसी काम पर जाऊं तो वो साइकिल से जाऊं और दूसरों को आश्चर्यचकित करूं कि कैसे लोग मुझे देखें और कहें कि इसको साइकिल चलानी नहीं आती थी और वो साइकिल चला रहा है। आइए इसको रीड करते हैं। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी क्या खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है और दूसरी से समय कटता है। मतलब साइकिल की सवारी करते हैं तो उससे समय बचता है और हारमोनियम बजाते हैं तो टाइम पास हो जाता है, समय कट जाता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में ये दोनों विद्याएं नहीं हैं। न साइकिल चला सकते हैं न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से ये धारणा हमारे मन में बैठ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया चलो साइकिल चलाना सीख लें और इसकी शुरुआत हुई कि हमारे लड़के ने छुपते छुपाते यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहे कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही जमाने भर में फिसड़ी रह गए हैं। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन घंटी बजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे बस महाराज। हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। अब उसके मन में हो गया है कि चाहे जो मुझे देखे, कोई भी मुझ पर हंसे, बट मैंने अब साइकिल चलाना सीखना है। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश लिए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनकी ज़रा मुरम्मत कर दो। श्रीमती ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही नहीं है। इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ जो मरम्मत करूं, ये तो फेंक दिए थे, अब कहाँ से उठा लाए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी से कहा, तुम हर समय बहस न किया करो, कृपया करके इनकी मरम्मत कर डालो। बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाएं और इसके बाद जब इस विद्या के पंडित हो जाएं तब एक दिन जहांगीर के मकबरे पर जाने का निश्चय करें। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे। आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। तो इसमें क्या लेखक क्या बोलता है कि जब मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा तो मैं साइकिल से जाया करूंगा और जो तांगे वाले मेरे को देखा करेंगे तो उनको ऐसा मैं फील करवाऊंगा कि मेरे को तो पहले से आती थी, ये तो बहुत ईजी है चलाना। बट उसके लिए क्या था, वो बहुत मुश्किल काम था। जग मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मड़े चढ़ सके। खैर यत्न कर देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा। हमने जरा रौब से कहा, आखिर बाईसाइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख है वे नए कपड़ों को नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। इसमें क्या है, उसको पता तो था कि जब साइकिल चलाएंगे तो गिरेगा ज़रूर,
तो उसको ये था कि अगर मैं गिरूंगा तो मेरे कपड़े फट जाएंगे, इसलिए वो पुरानों कपड़ों का इस्तेमाल करके, उसको यूज़ करके उसी से साइकिल चलाना सीखना चाहता था। हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी पत्नी के पास कोई न था। उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जंबक के 2 डब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। उसने दवाई के भी डब्बे उठा लिए कि अगर मैं चोट लग गई तो मैं क्या करूँगा, उसी टाइम उसको, मीन्स जैसे फर्स्ट एड बॉक्स उठा लेते हैं, उसी टाइम उसको सही कर लूँगा। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवार का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इसी उधेड़-बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जीना चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो ये रोग न पालो। अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारियों में सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पाँव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर और आओ एक बाजी खेलें। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या को आग में फूका जाता है। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो ज़रूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है कि एक, मगर वह मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिनों में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपये फीस लेगा, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटों के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपया महीना हो गया। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दें और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब बाहर खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई, हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपये तो चीज़ ही क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी न गंवाएंगे। बस एक बार हमने साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। इसमें क्या है? उसने लक्ष्मी नारायण से पूछा था, लेखक ने, कि कोई है ऐसा आदमी जो हमें साइकिल चलाना सिखाएगा। तो उसने इसके बारे में बताया था कि एक है, बट वो पैसे लेगा, फ्री में नहीं सिखाएगा। तो उसने आइडिया लगाया कि अगर वो मेरे को साइकिल चलाने के 20 रुपये ले रहा है, तो अगर मैं चलाना सीख जाऊंगा तो मैं भी कमा सकता हूँ। उसके मन में लालच आया, तो इसलिए उसने पैसों का ना देखकर उसके लिए हाँ कर दी। मगर उस्ताद साहब नहीं माने। बोले, फीस पहले लेंगे और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस न लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दी और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आना तो हरि नाम लेकर शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार से जा पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हांफते हांफते कहा, उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई देखता नहीं है। अब उसको ये भी है कि कभी मुझे कोई देख ना ले सीखते हुए, तो उसने पूरी प्लानिंग ऐसी की कि किसी को पता भी ना चले और मैं साइकिल भी सीख जाऊँ।
अब रात को नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं, साइकिल आपसे आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। अब मतलब उसको, लेखक को सपने आने लग गए हैं, क्योंकि उसको मन में इतना था कि मैं साइकिल सीख जाऊँ। तो उसको एक दिन पहले उसके रात को सपने ही आते रहे। जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डब्बा हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अभी घर से ही निकले थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि जल्दी और घबराहट में पैजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए और लोग इस पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए, अर्थात पहला दिन हमारा मुफ्त में गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों के ऊपर नीचे से परीक्षा कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ कि जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। इस समय हमारे सामने यह गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज़ हैं। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उसको क्या हुआ, फिर वो साइकिल गिर गई तो उसके पैर पर लगी और उसको दर्द हुआ। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबक का डब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई, जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर चले जाते। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और उसके बाद प्रिंसिपल, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपये मासिक। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाई तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा थी उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने से तिवारी जी आते दिखाई देते। हमने उन्हें भी दूर से अल्टीमेटम दे दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते? बड़ी ज़रूरी बात है, जरा उतर आओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आए तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रहे, हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आता हुआ नजर पड़ा। हमने उसे भी दूर से डांट दिया, बाई तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं।
तांगा बाई तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले आ रहे थे, एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा। यह तांगे वाले की शरारत थी। जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही न आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियाँ बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैंने कहती थी साइकिल चलाना न सीखो। उस समय तो किसी को सुनते ही नहीं थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पर ही लगा दें और आप साफ बच जाएं। बोली, यह तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता न हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी और चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी कहानी थी। आपको समझ आई है सारी कि उसकी पत्नी ने उसको इतना मना किया कि अब रहने दो, साइकिल ना सीखो, बट उसने नहीं मानी और एंड में क्या हुआ, वो अपनी पत्नी के सामने ही तांगे के नीचे आ गया और उसकी चोरी पकड़ी गई। ये आपके असाइनमेंट्स हैं। पहले शब्द अर्थ हैं, उसके बाद रिक्त स्थान, प्रश्न। चलो प्रश्न करते हैं। लेखक की पत्नी ने उन्हें साइकिल चलाना सीखने से रोकने की कोशिश क्यों की थी? क्योंकि उसे आशा थी कि लेखक कभी सीख ही नहीं पाएगा। सेकेंड है, लेखक का पहला दिन बेकार क्यों गया? क्योंकि जल्दी और क्या हुआ था उस दिन? क्योंकि वो उसने पैजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए थे, इसलिए सभी उन पर हंस रहे थे। नेक्स्ट, फीस की बात सुनकर भी लेखक को दुख के बदले प्रसन्नता क्यों नहीं हुई थी स्टूडेंट? क्योंकि उसको ये था कि अगर मैं सीख जाऊंगा तो उसके बाद मेरे पास ट्यूशन वाले आएंगे, मीन्स मैं ट्रेनिंग दूंगा और साइकिल चलाना सिखाऊंगा सभी को, उससे पैसे आएंगे। नेक्स्ट है, लेखक के झूठ की पोल किस प्रकार खुल गई? उसकी झूठ की पोल कब खुली थी? जब उसकी साइकिल और वो उस तांगे के नीचे आ गए थे जिसमें उसकी पत्नी और उसके बच्चे बैठे हुए थे, तब उसकी पोल खुल गई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, साइकिल चलाना सीखने के लिए लेखक ने क्या क्या तैयारियां की? क्या तैयारियां की थी उन्होंने किया था, कपड़ों को फटे पुराने कपड़ों को सिलवाया था, और अगर चोट लग गई, मीन्स अगर उसको वो गिर गया, उसको चोट लग गई, तो उसने जंपक भी खरीद लिए थे। साथ ही साथ उसने अपने पड़ोसी से साइकिल भी ले ली थी चलाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको सारा लेसन क्लियर हो गया होगा। एक बार आप रीड करना और बुक एक्सरसाइज करने की ट्राई करना। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।